प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का प्रश्न उत्तर करवाने हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है। कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? गुप्त, दैहिक, पौरुष, कायिक। सही उत्तर आपका होगा पौरुष। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? हीन, एकत्र, उत्कर्ष, अधीन। सही उत्तर आपका होगा हीन। कोष्ठ में अंकित चिन्ह है लाघव, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अल्पविराम। सही उत्तर आपका होगा विस्मयादिबोधक सी। कोष्ठ में अंकित चिन्ह है पूर्णविराम, अर्धविराम, उद्धरण, प्रश्नवाचक। सही उत्तर आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5। विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ होता है भागना, ठहराव, चलना, मिलना। सही उत्तर आपका होगा ठहराव। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सही उत्तर आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8। कुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। सही उत्तर आपका होगा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। सही उत्तर आपका होगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? दूध, मंतव्य, घबराहट, घड़ी। सही उत्तर आपका होगा ए, ऑप्शन नंबर ए दूध। क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तक किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। सही उत्तर आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी है, अविकारी है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकारी। क्वेश्चन नंबर 13। लिंग किस भाषा का शब्द है? फारसी है, उर्दू है, संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत है। संस्कृत का शब्द संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है? कारक का, संधि का, लिंग का, वचन का। ऑप्शन नंबर ए, कारक का। राम खाया होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ए वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल,
सी भूतकाल, भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। निम्न में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? रीता खाती है, सीता पढ़ती है, राम खेलता है, मोहन जाता है। ऑप्शन नंबर ए रीता खाती होगी। निम्न में से कौन संभाव्य भविष्य का उदाहरण है? वह पत्र लिखता है, वह गाता था, संभव है वह कल आए। डी मोहन रोया होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चिड़िया उड़ रही है, यह वाक्य किस वर्तमान काल का उदाहरण है? समान वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सही उत्तर आपका होगा बी तत्कालिक वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 19। अध्यापक छात्रों को पढ़ाकर घर चले गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, अनुमति बोधक। सही उत्तर आपका होगा पूर्वकालिक। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चा दूध पीता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक है, नाम धातु है, सी सकर्मक है, डी क्रियात्मक क्रियार्थक संज्ञा है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21। रमेश ने माली से फूल तुड़वाए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? पहला नाम धातु क्रिया, बी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 3। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में कौन भाववाचक का उदाहरण है? बच्चा खेल रहा है, रामा के द्वारा गीत गाया जाता है, हरी से सोया नहीं जाता, मैं खाता हूँ। सही उत्तर आपका होगा सी। सही उत्तर सी हरी से सोया नहीं जाता। निम्न में से कौन कर्म वाक्य का उदाहरण है? सीता द्वारा पत्र लिखा गया, रमा रोटी बनाती है, मीना नाच रही है, वह हंसता है। सही उत्तर आपका होगा ए। सही उत्तर क्या होगा आपका? ए सीता द्वारा पत्र लिखा गया। ध्यान रहे। निम्न में से कौन अव्यय का उदाहरण है? हाथी, पुस्तक, लेकिन, रात। सही उत्तर आपका होगा सी लेकिन। वैभव आम चूस चूस कर खाता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। सही ऑप्शन होगा वैभव या आम या चूस चूस या डी खाता है। सही ऑप्शन आपका होगा सी चूस चूस कर। यह प्राचीन मंदिर है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए यह, बी प्राचीन, सी मंदिर, डी है। सही उत्तर आपका होगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में बहुत छात्र हैं, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विद्यालय, बहुत, छात्र,
है। ऑप्शन नंबर बी बहुत। निम्न में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? 1 किलो चावल, 7 छात्र, सभी लोग, 4 बकरी। सही ऑप्शन आपका होगा ए 1 किलो चावल। वह गाय काली है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? परिविशेषण का, तुलनात्मक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का, या डी गुणवाचक विशेषण का? सही ऑप्शन आपका होगा डी गुणवाचक विशेषण का। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वह स्वयं देख लेगा, वह स्वयं देख लेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही ऑप्शन कौन होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 32। मैं खा रहा हूँ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा आपको ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में कौन कारक है? कर्म, करण, आपादान, संबंध। सही ऑप्शन आपका होगा ए कर्म। क्वेश्चन नंबर 32। सुरेश साइकिल से जाता है, इस वाक्य में कौन कारक है? आपादान, अधिकरण, संबंध, करण। सही ऑप्शन आपका होगा डी करण। क्वेश्चन नंबर 35। अरे यह क्या हो गया, इस वाक्य में कारक है? संबोधन, संप्रदान, संबंध, या डी अधिकरण। सही उत्तर आपका होगा संबोधन, ए ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन अधिकरण कारक का उदाहरण है? सीता कलम से लिखती है, बी महेश पुस्तक पढ़ता है, रहीम विद्यालय में है, डी यह करीम की पुस्तक है। सही ऑप्शन कौन होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी रहीम विद्यालय में है। क्वेश्चन नंबर 37। चूहा का बहुवचन रूप होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए चूहिया, चूहाजन, चूहागन, चूहे। सही ऑप्शन आपका होगा डी चूहे। क्वेश्चन नंबर 38। बारहसिंगा का बहुवचन रूप है? सही उत्तर आपका होगा बारहसिंघे। सही ऑप्शन क्या होगा? बारहसिंघे। क्वेश्चन नंबर 39। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 40। मनः जोरहर पदों की संधि है? सही उत्तर क्या होगा आपको? मनोहर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मनोहर। इंग्लैंड पे बने रहें दोस्तों, भाग गया है किधर। क्वेश्चन नंबर 41। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए जगन जोर नाथ, बी जगन जोर अनाथ, सी जगत जोर नाथ,
डी जगत जोर अनाथ। सही ऑप्शन क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी जगत जोर नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ। सदैव का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए सदा जोड़ एव, बी सद जोड़ एव, सी सदा जोड़ आव, डी सदा जोड़ आव। सही ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सदा जोड़ एव, सदैव। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए रमेश, बी नायक, सी नीरस, डी भोजनालय। सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका डी भोजनालय। दोस्तों 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 भानु जो उदय पदों की संधि है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ए आभार, बी आवास, सी प्राण, डी छवि। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी छवि। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? आवृत्ति, वस्तु, कलश, कुंडली। सही उत्तर आपका होगा कलश। आयु किस लिंग का उदाहरण है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। संशोधन किस लिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुल्लिंग का, बी स्त्रीलिंग का, सी उभयलिंग का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग का। क्वेश्चन नंबर 39 मिसिर का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर ए मिसिर, मिसिरी, बी मिसरीनी, सी मासरनी, डी मिसराइन। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी मिसराइन। साधु का बहुवचन रूप है। साधुओं। साधु का बहुवचन क्या हो जाएगा आपको? साधुओं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कुल 4 होती है दोस्तों, याद रखें। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें कह रहा है ऊष्म व्यंजन क्या होगा इसमें आपको? सी बी 100। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल होती है 4। जैसे य, र, ल, व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें है लो। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन उस व्यंजन नहीं है? उस व्यंजन कौन नहीं है आपका? ए 100, बी 100, सी 3, डी ह। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 3। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन नहीं है, कौन नहीं है आपका? य नहीं होगा, र होगा, न या व। क्या होगा आपका अंतस्थ व्यंजन? सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 9। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? कुल 5 है। कितनी है? कुल 5 है। कौन कौन होती है वो एक बार याद रखें। रा, या, न, न और मो। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से कौन
अनुनासिक वर्ण नहीं है। कौन नहीं होगा? ये आपको र अनुनासिक वर्ण है, म अनुनासिक वर्ण है, न अनुनासिक वर्ण है, भ क्या है? अनुनासिक वर्ण नहीं है। 57 क्वेश्चन नंबर 57 त का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दंत। झ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, मुर्दा, ओष्ठ, दंत। झ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? तालु। ए क्वेश्चन नंबर। ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपको? कंठ है, ओष्ठ है, मुर्दा है, तालु है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर? सही उत्तर बी, ओष्ठ। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, उ। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, अ। कुंभा का आत्म बलिदान नामक शीर्षक पाठ में पशु पक्षी भी पसंद नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए पराधीन रहना, स्वतंत्र रहना, आज़ाद रहना, मुक्त रहना। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पराधीन रहना। वर्षा बहार नामक पाठ में नभ में अनूठी छटा कैसे छा रही है? ऑप्शन नंबर सही आपका उत्तर हो जाएगा घन घोर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घन घोर। किसकी पत्नी ने अपने रसोई घर में एपीजे अब्दुल कलाम को खाना परोसा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपको शिव सी, ऑप्शन नंबर सी, शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी। लेखक सुदर्शन बेहोश कैसे हो गए? ए ऑप्शन नंबर तांगे के नीचे आकर, बी स्कूटर से धक्का खाकर, सी बैलगाड़ी से दबकर, डी कार से धक्का खाकर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, बैलगाड़ी से दबकर। क्वेश्चन नंबर 65 कवि विद्यापति किसके विमल तरंगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यमुना के, बी कृष्णा के, सी गोदावरी के, डी गंगा के। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, गंगा के। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 मई 1858 को, ऑप्शन नंबर बी 26 मार्च 1856 को, ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जून 1857 को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858 को। दानी पेर नामक पाठ में जवान होने के बाद लड़का क्या करता था? ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी क्या है? अब पेड़ पर खेलने नहीं आता, अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 68 पुष्प किसके गहनों में गूंथना नहीं चाहता? दासी के, ललना के, बीरबाला के, शोरबाला के। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललना के। नचिकेता के अनुसार कौन बड़ा वरदान है? वैभव, सुख, मृत्यु, अवज्ञा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, मृत्यु। अब हाथ फैलाओ नहीं किस कविता की पंक्ति है?
सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव बनो। 71 क्वेश्चन नंबर, कवि शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार मानव को क्या शोभा नहीं देता? धरा को उर्वर करना, मानव बनना, उफ हाय कर देना कहीं, या हुंकार करना। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उफ हाय कर देना कहीं। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को कैसे देखा? बेमन से, डर से, रुचि से, ध्यान से। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर डी, ध्यान से। 73 नंबर, संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प का कुछ होगा, इरादा होगा, सुंदर होगा, कोशिश होगा। संकल्प का अर्थ होता है इरादा, ऑप्शन नंबर बी। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। शोधा है, महादेवी वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी है, विद्यापति है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प ने किन के शवों पर नहीं डाले जाने की चाहत व्यक्त की? वीरों के, दासों के, गरीबों के, सम्राटों के। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राटों के। क्वेश्चन नंबर 76, दानी पेर ने लड़के को क्या दिया जिसके बदले में उसे पैसे मिल जाते? अपना फल, अपना जड़, अपने पत्ते, अपनी लकड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, अपनी लकड़ियाँ। दानी पेर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, शंकर, सिल्वरस्टाइन, मुकुटधर पांडे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दानी पेर छोटे लड़के को क्या करता था? बहुत नफरत करता था, बहुत प्यार करता था, नज़रअंदाज करता था, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यार करता था। लड़का पेड़ के साथ कौन खेला करता था? घोघो रानी का, पकड़ा पकड़ी, लुका छुपी, कबड्डी। सही ऑप्शन उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुका छिपी। एंड लास्ट क्वेश्चन, चाह शब्द का अर्थ है इच्छा, कामना, चाहत, इनमें सभी। चाहत का अर्थ होता है आपका इच्छा भी होगा, कामना भी होगा, चाहत भी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर 80 तक हमने प्रश्न उत्तर करवाया है। अगर इसमें कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा करें, माफ़ करें। सब्जेक्टिव अब हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे।